मौजूद है सीतापुर शहर कजियारा स्थित बड़ा इमाम बाड़ा पर, जहां पर नवी मुहर्रम पर जो है यहाँ पर मातम मनाया जा रहा है। आज से 14 साल पहले जो 72 लोग आज के दिन शहीद हुए थे, यानी कि 10वीं मुहर्रम को जो शहीद होंगे उसकी लेकर के नवी मुहर्रम पर यहाँ पर जो है उनकी याद में मातम मनाया जा रहा है। गम का माहौल है आज यहाँ पर, और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मतलूब हैदर जी, जो अंजुमन शमा हैदर जी के जो अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ सब बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज नवी मुहर्रम है जी। सर, आज नवी मुहर्रम है, आज के दिन हम लोग कैसे गम मनाते हैं और क्या कुछ आज के दिन करना रहता है? लोग आपके अंगारों पर से गुजरते हैं, उसका मातम मनाते हैं, किस तरीके से आप लोग करते हैं और क्या कुछ आपका मैसेज होता है? ये देखिए, मेन चीज़ होता है अक़ीदा। अक़ीदा उसे कहते हैं आस्था। अगर आप किसी से बेपनाह मोहब्बत कर रहे हैं तो आप उसकी मोहब्बत में अपने को लुटा भी सकते हैं, अपने को तकलीफ भी दे सकते हैं, आपको एहसास नहीं होगा। 1400 साल पहले नबी करीम के नवासे को शहीद कर दिया गया था करबला इराक़ में, और उसकी याद में आज भी हम लोग मुहर्रम मनाते हैं। हम ही लोग नहीं मनाते हैं, कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। 9 मुहर्रम को आग का मातम होता है, सबीलें लगाई जाती हैं, जगह जगह पर जो है वो स्वयंसेवी संस्थाएं सबीलें लगाए हुए हैं, कोई प्यासा ना रहे, शरबत का सबीलें लगी हुई हैं। और ये इस बात का सबूत है कि उनके ऊपर 7 मुहर्रम से पानी बंद कर दिया गया था, और 7 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक तीन दिन तक पानी नहीं दिया गया था, खाना नहीं दिया गया था। वहाँ पर एक नहर थी, नहर फुरात उसका नाम था, उस पर पहरा लगा दिया गया था। पानी के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। उस भूखे और प्यासे में भी वो शहादत का दर्जा पाए हैं, जिसको दुनिया आज भी मानती है और मानती रहेगी, और ये सिलसिला जारी रहेगा हमेशा हमेशा तक, जब तक दुनिया कायम है। इमाम हुसैन की और उनके 72 शहीदों की याद मनाई जाती रहेगी। सर, आज नवी मुहर्रम है, कल 10वीं मुहर्रम है। कल के दिन क्या कुछ करा जाएगा, किस तरीके से ताजिया उठाई जाएगी, कैसे मातम मनाया जाएगा? 9 मुहर्रम की रात में इमाम हुसैन सलाम की याद में जगह जगह पर ताजिए रखे जाते हैं। जैसे कि एक सवाल उठता है कि शिया और सुन्नी की बात है, आप सर्वे कर लीजिए, आप अपने पूरी टीम में सर्वे कर लीजिए, सबसे ज़्यादा अहले सुन्नत हजरात ताजिए रखते हैं। पुराने सीतापुर ही नहीं, पूरे शहर में अहले सुन्नत हजरात बहुत अक़ीदत के साथ मानते हैं। अगर इनको निकाल दिया जाए, इनका जिक्र न किया जाए, तो ये नाइंसाफ़ी होगी। ये बहुत दिल से और बहुत ही गम से ये मुहर्रम मनाते हैं। कल आपने पूछा कि 10 मुहर्रम को क्या होगा। 10 मुहर्रम को इसी इमाम बारगाह से जुलूस आशूरा निकलेगा, जिसमें छुरी का मातम और कमा का मातम लोग सर पे करते हैं, पीठ पर करते हैं, जो कि मोहल्ला कोर्ट पे होगा, और बड़े छोटी करबला मोहल्ला कोर्ट में जुलूस ख़त्म होगा। वो भी इमाम हुसैन सलाम की याद में मनाया जाता है। अच्छा, जैसे हम सभी की आस्था होती है, हम आग पर से अगर वैसे गुजरते हैं तो हल्का सा भी जल जाते हैं तो दर्द होता है। ऐसे जब हम लोग आग के अंगारों पर से गुजरते हैं और जब छुरियों से कुछ त्यौहार करते हैं, गम मनाते हैं, तो उस तरीके से जो उन पर जो मतलब दर्द होता है या नहीं होता है, क्या कुछ कैसे वो करते हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? जहाँ तक आप दर्द की बात बताते हैं और जलने की बात बताते हैं, इसमें एक्चुअल ये है कि अगर दर्द होता तो पहली बार मातम ख़त्म हो जाता। ये 1400 साल से छुरी का मातम ना होता। अगर इसमें तकलीफ़ का एहसास होता या कोई इतनी परेशानी वाली बात होती, आज तक इससे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। पूरी पीठ कट गई, यहाँ तक के कि सर के ऊपर जो कमा तलवार लगाई जाती है उससे भी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। और इसके बाद ख़ास बात आपको बता दें कि छुरी का मातम, कमा के मातम में किसी तरह का कोई मरहम पट्टी नहीं की जाती है, और ये अपने आप शाम तक ठीक हो जाता है। हाँ, जैसा कि देखने को मिला है कि जो भी घाव होता है वो जल्दी ही भर जाता है। जल्दी भर जाता है। अभी आप एक मामूली से सुई टच हो जाए तो आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। ये ऊपर वाले का करम है। दूसरी चीज़ ये है कि जिनका गम मनाया जाता है, इनका गम मनाया जा रहा है, ये उनकी दुआओं का असर है कि किसी के ऊपर कोई भी आज तक कोई तकलीफ़ में नहीं रहा, ना कोई जला है। अगर जलते वो लोग हैं जैसे जिनके पैर अपवित्र हैं या इनका शरीर अपवित्र है,
वो ज़रूर कभी कभी जल जाया करते हैं। जी, कुछ हिंदू भाई भी जो है ये आज के दिन मातम मनाते हैं, अंगारों पर से गुजरते हैं और कल के दिन यानी 10वीं मुहर्रम को अपने ऊपर छुरियों से वार करके मातम मनाते हैं। जहाँ तक आपने सवाल किया है कि हिंदू भाई हमारे जो हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, छुरी का मातम करते हैं, कमा का मातम करते हैं। देहातों में जहाँ पर शिया हजरात और मुसलमान नहीं हैं वहाँ पर आपके हिंदू हजरात ही सब कुछ पूरा मुहर्रम करते हैं, छुरी का मातम भी करते हैं, आग का मातम भी करते हैं। न उनकी कभी पीठ में ज़ख्म पड़ा और न कभी उनका पैर चला। ये उनकी आस्था, उनका यकीन है और इमाम हुसैन सलाम से उनकी मोहब्बत का नतीजा है। जी, जैसा कि आपने बताया कि इमाम हुसैन की मोहब्बत का और उनके दुआओं का नतीजा है कि आज तक किसी को भी कोई किसी प्रकार का कोई तकलीफ़ नहीं हुई, किसी प्रकार का कोई इंसिडेंस नहीं हुआ। लगभग 1400 सालों से लोग जो है आग के अंगारों पर से गुजर रहे हैं और कल के दिन यानी 10वीं मुहर्रम को जो है मातम मनाते हैं, छुरी से खुद पर वार करते हैं, मातम मनाते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी इंसिडेंस नहीं हुआ। सर, जो आपने मातम मनाने की और इसकी बात कही, लगभग जो पहली मुहर्रम से लेकर 10वीं मुहर्रम तक क्या कुछ रहता है कि 9वीं मुहर्रम और 10वीं मुहर्रम पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, पहली मुहर्रम से 9वीं मुहर्रम तक की क्या कुछ है? ऐसा नहीं है कि 9वीं मुहर्रम को फोकस नहीं ज़्यादा किया जाता है, फोकस पहली मुहर्रम से ही होता है। घरों घरों में हम लोगों के यहाँ इमाम बारगाह है जी, इमाम बारगाह सजाई जाती है, उसमें ताज़िया रखा जाता है, उसमें जनानी और मर्दानी मजलिसें 10 दिन तक लगातार होती रहती हैं। और जब 9 मुहर्रम आती है, क्योंकि 9 मुहर्रम को जो आग का मातम होता है उसकी वजह मेन ये होती है कि 10 मुहर्रम को मैंने भी आपसे बताया था कि 10 मुहर्रम को लड़ाई ख़त्म होने के बाद खैमों में आग लगा दी गई थी, जिसमें बीबियाँ मौजूद थीं, जिसमें बच्चे मौजूद थे। एक खैमे से दूसरे खैमे में जाते थे और वो लोग परेशान होते थे, उसमें काफ़ी लोग जल भी गए थे। उसकी याद में हम आग का मातम मनाते हैं और आग के अंगारों पर चलते हैं। सर, इसमें महिलाएं किस तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, महिलाओं को कैसे मातम मनाती हैं इसकी बात करें? हाँ, जहाँ पर अक्ल ये है कि हम लोगों के यहाँ जो है वो पर्दे का बहुत एहतमाम किया जाता है। जहाँ के ऊपर पर्दे का बेहतरीन इंतज़ाम होता है वहाँ पर महिलाएं भी आग का मातम करती हैं। यहाँ पर जैसे खुला हुआ है, मर्द भी आते हैं, हर कौम के लोग भी आते हैं, तो औरतें यहाँ के ऊपर उनके साथ में नंगे पैर नहीं आ सकती हैं। इसलिए यहाँ पर आग का मातम औरतें नहीं करती हैं। जहाँ पर चारों तरफ से बाउंड्री वाल है या औरत की हिफाजत के लिए वहाँ पर निज़ाम है, वहाँ पर औरतें भी आग का मातम करती हैं। अच्छा, एक जो बात है कि जो 72 लोग शहीद हुए थे उनकी हिफाजत के लिए हिंदुस्तान से भी कुछ लोग गए थे। हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि ये हर एक की मदद में सबसे पहले आगे रहता है, जुल्म के ख़िलाफ़ रहता है। हिंदुस्तान में कभी आतंकवाद ना हुआ। जब इनको पता चला, यहाँ पर राजा विक्रमादित्य थे ना, पता चला तब उन्होंने यहाँ से दत्त ब्राह्मण, जिसकी जो उसकी शाखा जो है ये सुनील दत्त ब्राह्मण ये हैं, यहाँ से पूरी फौज गई थी। इत्तेफाक से ये हुआ कि जब वो लोग पहुँचे हैं तो वहाँ पर शहादत हो चुकी थी, वो वहाँ रुक गए। बगदाद में आज भी, करबला में दारे हुसैनिया आज भी बना हुआ है, जिसमें वो लोग ठहरे थे। ये हिंदुस्तान की एक बेहतरीन मिसाल है। यानी कि हिंदुस्तान से जो दत्त ब्राह्मण थे वो वहाँ पर जाकर उनकी हिफाजत के लिए गए थे और वापस नहीं आए। वो वहीं पर रुक गए। उनकी नस्लें वहाँ पर आज भी मौजूद हैं। जो लोग इराक जाते हैं वो वहाँ पर जा सकते हैं, देख सकते हैं। उस पर लिखा हुआ है दारे हिंदिया। जो हिंदुस्तान से लोग आए थे उनके ये मकानात हैं। जी बिल्कुल। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मतलूब हैदर जी, जिनके द्वारा बताया गया कि आज का दिन काफ़ी गमों का दिन होता है। सभी लोग बड़ा इमाम बाड़ा पहुंचकर जो है आग के अंगारों पर से गुजरते हैं और गम मनाते हैं। इसमें बढ़ चढ़कर महिलाएं भी शामिल होती हैं। हर धर्म के लोग इसमें आते हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों। हर वर्ग के, हर धर्म के लोग इसमें आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और आज के दिन गम के माहौल में शामिल होकर गम जो है मनाते हैं। सीतापुर से वीडियो जर्नलिस्ट प्रियांशु के साथ सिद्धार्थ पांडे, UP TV।
इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हिजाब फातिमा जी, जो कि आज मुहर्रम का दिन है और वो खुद से बात कर जानते हैं कि आज के दिन किस तरीके से आप लोग जो मुहर्रम के दिन 9 मुहर्रम के दिन गम मनाते हैं, किस तरीके से आप लोग मातम मनाते हैं, क्या कुछ तैयारियाँ रहती हैं आज की? आज शब आशूर है, जैसा पहले बताया था। आज के दिन सब काले लिबास पहन लेते हैं। काला लिबास गम का लिबास होता है। इमाम हुसैन परेशान है, आज के दिन मुसीबत में है, इस वजह से सब काले लिबास पहन लेते हैं। आज के दिन हमारे यहाँ हंसने से परहेज़ किया जाता है। कोई हंसे ना, कोई खुशी ना मनाए किसी बात की। हम सिर्फ गम में रहते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नौहे होते हैं, हमारे घर मातम होता है, ऐसा खाने सजे होते हैं, उसमें मातम किया जाता है। रात भर कोई सोता नहीं है, रात भर अंधेरा कर दिया जाता है हमारे यहाँ, ताकि महसूस कर सके उस गम को। अंधेरा एक गम का वो होता है, इस वजह से सब रात में मातम करते हैं, जागते हैं, कोई सोता नहीं है सब। मतलब जो शहीद हुए थे उसको लेकर के जैसे आपने बताया कि गम मनाया जाता है और घरों में अंधेरा कर दिया जाता है, किसी प्रकार की कोई खुशी नहीं मनाई जाती है। आज तो 9वीं मुहर्रम में, 10वीं मुहर्रम में मतलब क्या कुछ रहता है आपके? 10 मुहर्रम को तो इमाम हुसैन की शहादत का रोज़ है। उस दिन तो सबसे बड़ा हक का दिन है हमारे लिए। उस दिन हमारे मौला शहीद हो गए, इस वजह से कल फाका करते हैं हम लोग, कुछ खाते पीते नहीं, दोपहर तक 4 बजे तक उनकी पानी नहीं पीते हैं हम लोग। उनको 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया था करबला के मैदान में। हम लोग मातम करते हैं पूरा दिन, जुलूस उठते हैं, कल उठेगा देखिएगा जुलूस से आशूरा, इस दिन को आशूर के नाम से याद किया जाता है। इमाम हुसैन को असर के वक्त शहीद कर दिया गया था, इस वजह से हम लोग असर के बाद अपना फाका खोलते हैं, फिर हम लोग कुछ खाते हैं। हम लोग सुबह से भूखे प्यासे रहते हैं ताकि इमाम हुसैन की उसको ज़रा से महसूस कर सकें। जी बिल्कुल, इमाम हुसैन के दर्द को महसूस करने के लिए जो है सभी लोग गम मनाते हैं और घरों में अंधेरा कर दिया जाता है। कभी आज के दिन कोई भी हंसता नहीं है, कोई भी खुशी नहीं मनाता है। उनके गम को बखूबी जो है एहसास करने का प्रयास आज के दिन किया जाता है और सभी लोग बढ़ चढ़कर, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, जवान हों, किसी भी वर्ग या धर्म के लोग हों, सभी लोग आज के दिन शामिल होते हैं और उस समय के गम को मनाने का जो है प्रयास करते हैं। उस समय को गम को एहसास करते हैं कि किस तरीके से इमाम हुसैन ने उस दिन अपना दर्द जो है, अपने दर्द को देखा था, किस तरीके से अपनों को अपना जो है शहीद होते देखा था। उस समय को लोग याद कर आज के दिन गम मनाते हैं। सीतापुर से वीडियो जर्नलिस्ट प्रियांशु के साथ सिद्धांत पांडे, UP TV न्यूज़।